नमस्कार, पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। कहते हैं कि आस्था और अंधविश्वास में एक बारीक सा अंतर है, एक छोटी सी लकीर है दोनों के बीच में, और उस लकीर में भेद कर पाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। ख़ास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कुछ ऐसी घटना घटित हो जाए तो लोग उसे आस्था से जोड़ देते हैं और उसके बाद धीरे धीरे वही आस्था लोगों की भीड़ में परिवर्तित हो जाती है और कब उस आस्था को अंधविश्वास का रूप दे दिया जाता है, या यूँ कहें कि लोग समझ नहीं पाते कि आखिरकार क्या सच है और क्या गलत। लेकिन रातों रात उस जगह का माहौल अपने आप बदल जाता है। लोग पहुंचने लगते हैं, हुजूम लगना शुरू हो जाता है, मेले ठेले लगने शुरू हो जाते हैं और कई तरह की कहानियां भी शुरू हो जाती हैं। कुछ ऐसी ही कहानियां मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छतरपुर ज़िले में एक गांव से सामने आई, जहां बताया जा रहा है कि रातों रात एक खेत में कुआं प्रकट हो गया और आस्था का केंद्र बन गया। ये मामला है छतरपुर ज़िले के कदारी गांव का। जैसे ही लोगों को पता चला कि खेत में अचानक ही गड्ढा हो गया, कुआं बन गया, और उसके बाद हज़ारों की संख्या में लोगों ने यहाँ पर आना शुरू कर दिया और इसे दैवीय चमत्कार मानकर पूजा अर्चना भी शुरू कर दी। ग्रामीण आए, श्रद्धालु आए और इस कुएं से निकले हुए पानी को गंगा जल की तरह बोतलों में भरकर घर ले जा रहे हैं। लोगों का दावा है कि कुएं का पानी पीने से तमाम चर्म रोग सहित और भी कई बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक हो रही हैं। लोगों के घुटने के दर्द ठीक हो रहे हैं। लोग जो बोल नहीं पाते थे वो बोलना शुरू कर दिए हैं। लेकिन इस बारे में पुष्टि कहीं से भी नहीं हुई है, लेकिन भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच कुछ दिन बाद ये खबर आई कि जिस कुएं में इतना सारा पानी था, लोगों ने पानी भरा और उसके बाद अब वो कुआं सूख गया है। लेकिन फिर कुछ लोगों का कहना है कि कुआं सूखा नहीं है और झिर लगातार जारी है। उसी कुएं से पानी निकाल कर लोगों को पिलाया जा रहा है। लेकिन इस बीच वहाँ पर लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई। तमाम दुकानें खुल गईं, प्रसाद आदि की दुकानें खुल गईं और पूजा पाठ होने लगे। लोग अपनी मन्नतें मांगने के लिए वहाँ पर पहुँचने लगे। स्थानीय लोग जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अचानक बने इस कुएं को चमत्कारी मान रहे हैं। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी तैनात कर दिया, जिससे किसी भी तरह की इस तरह की घटना सामने ना आए। अब आस्था, विश्वास और चमत्कार, इन तीनों का केंद्र ये कुआं बन गया और भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। हम आपको बता दें कि छतरपुर जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर कदारी गांव में हनुमत विश्वकर्मा के खेत में लगभग 10-12 दिन पहले ये अनोखी घटना घटी थी। खेत पर रातों रात प्रकट हुए अचानक इस कुएं को देखकर सभी ग्रामीण चौंक गए। अब बताया जा रहा है कि ये कुआं जहां बना है वहीं पास में विंध्यवासिनी देवी का माता मंदिर स्थित है। इस कारण ग्रामीण कुएं को दैवीय चमत्कार के तौर पर देख रहे हैं और यही वजह है कि लोगों की भीड़ लगातार उमड़ रही है। कुएं का पानी लोग भर कर ले जा रहे हैं और इसको मान रहे हैं कि इस पानी से उनके तमाम रोग ठीक हो गए। अब इस मामले में हम हनुमत विश्वकर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि सुबह जब वो खेत पर पहुंचे तो वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई दिया, जबकि रात तक वहाँ पर कुछ नहीं था। हैरानी की बात यह है कि खेत में रखा पानी से भरा एक नीला ड्रम भी गायब मिला। अब ग्रामीण जो है इस कुएं को चित्रकूट के भरतकूप की तरह दैवीय शक्ति से प्रकट हुआ मान रहे हैं। कुएं की ईंटें 200 से 300 साल पुरानी बताई जा रही हैं, जिसके चलते लोग उसे ऐतिहासिक और पौराणिक भी मान रहे हैं। हालांकि इस कुएं के पानी की वैज्ञानिक जांच अभी तक नहीं हुई है और ना ही पुरातत्व विभाग ने इस बात की पुष्टि की है, ना ही डॉक्टर इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि इस पानी से कोई रोग ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। जबकि डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि अगर कुछ मटमैला या इस तरह का पानी आ रहा है और चूंकि बरसात का सीजन है तो उस पानी से लोग बीमारी से ठीक हो नहीं सकते, बल्कि हो सकता है कि और भी बीमार हो जाएं। लेकिन आस्था के सामने ये तमाम जो दावे हैं वो व्यर्थ चले जाते हैं। हमारे रिपोर्टर विनोद मिश्रा ने वहां पर पहुंचकर इस हकीकत को जाना कि पहले कुआं बना, फिर उसके बाद उसके सूखने की बात हुई। सूखने के बाद अब फिर से ये बात सामने आ रही है कि उस कुएं में पानी लगातार आ रहा है, कुआं सूखा नहीं है। वहाँ
उपस्थित ग्रामीणों से भी बातचीत की और पूरी असलियत जानने का प्रयास किया कि आखिरकार क्या असलियत है। आइए हम भी आपको दिखवाते हैं। इस वक्त हम मौजूद है छतरपुर के 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम कदारी में, जहां पर आस्था कहीं या अंधविश्वास। यहाँ पर एक प्राचीन कुआं हुआ है करता था, जिस विंध्यवासिनी कुआं के नाम से यहाँ पर जाना जाता था। यहाँ पर एक विश्वकर्मा समाज के परिवार के व्यक्ति का यहाँ कुआं है। यहाँ विंध्यवासिनी माता का मंदिर भी है। विंध्यवासिनी माता का मंदिर है। यहाँ पर कुएं में लोग यहाँ पर पानी भी भरा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 29 तारीख को एक व्यक्ति यहाँ पर आया, उसके द्वारा यहाँ बाल्टी रखी गई इस कुएं के समीप, और वो बाल्टी के साथ इस कुएं में गिर गया। हालांकि यहाँ पर प्राचीन कुआं है। ये जो आप कुआं देख रहे हैं, ये जो कुआं है, ये गड्ढा के रूप में तब्दील हुआ और यहाँ पर पानी का भराव हुआ और लोगों के लिए एक आस्था का केंद्र बन गया। यहाँ पर बुंदेलखंड अंचल से दूर दराज से लोग आ रहे हैं और यहाँ पर पानी भर के लोगों का मानना है कि इस पानी का पीने से, प्राकृतिक पानी पीने से लोगों की बीमारियां दूर हो रही हैं। हालांकि जो ये प्राचीन जो कुआं आपको एक और दिख रहा है, जो बाजू में है, जो ये पहला कुआं है और इस कुएं में के बगल में ये कुएं का धसा हुआ है, मिट्टी का धसा हुआ है, जिस वजह से ये लोग पानी यहाँ पर पी रहे हैं। लोग यहाँ पर आस्था के साथ भी आ रहे हैं। लोग अपनी मन्नत को मांग कर यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वह तस्वीरें हैं जो कहीं ना कहीं आके आस्था को लेकर, यहाँ की मान्यता को लेकर, लोग यहाँ पर मनोकामना को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। लोग यहाँ पर दूर दराज से आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के साथ साथ बुंदेलखंड आसपास जिले से लगे हुए अन्य जिले हैं, उन जिलों से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि आज ये कुएं में पानी नहीं है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो कुएं का जो पानी है वह लोगों ने अधिक भर लिया है, जिस वजह से पानी की जो झिर है, वह झिर जो है बंद हो गई है और यहाँ पर झिर में धीरे धीरे पानी आता है। यहाँ पर मिट्टी सूख गई है और साथ में धसाव भी ये कुआं ले गया है। यहाँ पर जो सटकें लगी हुई हैं, जस्ट बगल में इसका कुआं भी है, जो बगल में कुआं लगा हुआ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो लोग हैं, बड़ी आस्था के साथ यहाँ पर लोग आ रहे हैं और यहाँ पर सिविल लाइन थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे और उनकी जो टीम है, वो यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्योंकि जहाँ पर श्रद्धा लोगों की आस्था रहती है, लोग अधिक होते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं प्रशासन की भी जवाबदारी बनती है कि यहाँ पर हम लोग किस तरह से तैनात हों। लोग यहाँ पर नारियल फोड़ रहे हैं और मन्नत को मांग रहे हैं। हालांकि माता विंध्यवासिनी का यहाँ मंदिर है, लेकिन ये 29 तारीख से ऐसा चमत्कार यहाँ पर हुआ कि यहाँ के लोगों की आस्था इस कुएं से ही जुड़ गई और ये सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुई, जो तेजी से वायरल हुई। और वायरल होने के बाद हम आपको यह बता दें कि लोगों की आस्था यहाँ से जुड़ गई। कुछ यहाँ पर ग्रामीण जन मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जो आशीष जी है, कितना नाम आपका है? जी आशीष, आप ग्राम कदारी के हैं? जी बस। यहाँ पर लोग कैसे जुड़े, क्या हुआ, कैसे कुएं 29 तारीख को घटनाक्रम हुआ? 29 तारीख को रात्रि में यहाँ पे एक ड्रम रखा हुआ था और एक चीप रखी हुई थी, तो विश्वकर्मा परिवार यहाँ पे अपना इस कुएं का उपयोग करता था। यहीं पे चीप ड्रम का पता नहीं चला, ऑटोमेटिक एक कुआं बगल में हो गया। जब हम लोगों ने देखा, उसने बताया पूरे गांव में, तो हम लोग आए देखने के लिए। तो वो जो नया कुआं है, वो आप दिखाएं कि घेर के बना हुआ है, चौपड़ा टाइप का, पुराने जमाने का बना हुआ कुआं है। और लोग कह रहे हैं कुआं सूख रहा है। कुआं सूख नहीं रहा है। कुएं में लगातार झिर लगी हुई हैं, जिनके माध्यम से कुआं में पानी आ रहा है। कुएं की मिट्टी कट रही है, जिसके माध्यम से कुआं फुर रहा है। लेकिन यहाँ पे लाखों हजारों की श्रद्धालु आ रहे हैं। हम लोग पंप के माध्यम से दूर दूर तक पानी दे रहे हैं। लोग 2-2, 4-4 लीटर की बोतल लेके आ रहे हैं, 1-1 लीटर की बोतल भी लेके आ रहे हैं, लगातार ले जा रहे हैं। कोई तो इतने बड़े बड़े मतलब पानी के स्रोत है जो आ रहे हैं, तो कैसे ठीक हो रहे हैं, तो कैसे मालूम चल रहा है कि लोग यहाँ बहुत प्राचीन माता का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, उन्हीं की कृपा से यहाँ लोग सही हो रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना है। और हम नहीं कह रहे हैं, ये लोगों के घर वाले ये सब बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो वायरल हो रही है, वो किस तरह की वीडियो? सोशल मीडिया पे कुछ यहाँ पर जो विकलांग लोग आए वो ठीक हो गए, जो दिव्यांग है वो लोग ठीक हो गए। कुछ एक पंडित जी थे देवदा के, उन्होंने खुद बताया है सोशल मीडिया को भी बताया है कि उनका एक लड़का था, उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ है। 10 साल से वो कभी बोला नहीं है। यहाँ पे पापा, नाना, मामा, जय माता की बोल के गया है, ऐसा उनका कहना है। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है और सोशल मीडिया वालों ने भी देखा है। जिसने देखा है तो बोला है। और कुएं में लगातार पानी आ रहा है, कोई सूखा कुआं नहीं है। ये जो लगातार बना रहे हैं झिर के माध्यम से, जहाँ लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं, वहां जल का स्तर कम होगा ही, ये स्वाभाविक है।
लोग लाखों आदमी आ रहे हैं और बोतल ले जा रहे हैं। सूख गया है। पानी नहीं सूखा है, झड़ आ रही है। 2 घंटे हम लोग पानी रोक दे रहे हैं तो लगातार कुआं ज्यों का त्यों हो जाता है, और उसी के माध्यम से हम सब लोग टंकी और यहाँ से दूर दूर तक पानी यहाँ से सटकों के माध्यम से ले जा रहे हैं। और ऐसी व्यवस्था हम निःशुल्क है? बिल्कुल निःशुल्क, कोई पैसा नहीं है, कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। आप आए और यहाँ पे निःशुल्क दर्शन करें। तो देख रहे हैं यहाँ के ग्रामीण जन भी कह रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग आस्था से आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, पूछेंगे। भैया क्या नाम है आपका? रोहित सिंह राजपूत, कहाँ के हो? दमोह के। दमोह से आए? ये क्या लिए हो? जल लिए हैं। बोतल घर से लाए थे? नहीं, यहीं बोतल तो यहीं से लिए। कितने की खरीदी? 50 की 10 रुपए। 50 की 5। 50 रुपए की 5 रुपए की है। 10 की है। अच्छा, ये बोतल आपने खरीदी है? तो खाली बोतल खरीदी थी कि पानी लिया? नहीं, खाली पानी तो यहीं से भरा है। जल भरा है। अच्छा, खाली बोतल मिल रही है 10 रुपए की जी। यहाँ पर किस तरह से लोगों के बारे में सुना है आपने, कैसे ये आया? तो अब यूट्यूब के द्वारा आए हैं, फेसबुक इंस्टा पे चल रहा है, रील ट्रेंडिंग में है, तो उसी के हिसाब से आए हैं सब लोग। और क्योंकि अभी जो चीज वायरल हो जाती तो फिर उसकी तो लगती है। अभी वायरल हो गया है, अब ये बिसक गया है, धरती में चला गया है, हुआ पूरी मिट्टी नीचे चली गई या क्या हुआ, आप ये थोड़ी बता पाएगा। यही देखने आए थे। तो देख रहे हैं दमोह जिले से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, और इन लोगों का कहना है कि ये जो बोतल है 10 रुपए की हमें हालांकि दी गई है पानी भरने के लिए, और यहाँ पर मंदिर में लोग आस्था के साथ आ रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं लोग यहाँ पर प्रसाद भी चढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से ये कुएं की जो कहानी है, किसी के लिए वो दैवीय चमत्कार से कम नहीं है, किसी के लिए एक बड़ी आस्था का केंद्र बन गया है। तो बहुत सारे लोग ये बात भी कर रहे हैं कि ग्रामीण लोग इस तरह के बहकावे में आ जाते हैं या इस तरह की श्रद्धा में अचानक विश्वास करने लगते हैं, और ये विश्वास और अविश्वास, श्रद्धा और अंधश्रद्धा के बीच एक जो बारीक लाइन है, उस बात को समझ पाना बड़ा ही मुश्किल है। उनके लिए यही एक पवित्र नया स्थान बन गया। वहाँ का जल लेकर वो अपने घरों पे जा रहे हैं, और वे खुद ये अपनी तरफ से दावा कर रहे हैं कि उस जल से उनकी बीमारियाँ ठीक हो रही हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि ना तो अभी तक किसी डॉक्टर ने की है, ना कि प्रशासन की तरफ से इस बात की कोई पुष्टि हुई है, लेकिन ग्रामीण यही मानते हैं कि एक दैवी चमत्कार है, और अभी भी लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। उस जल को बोतलों में भरकर, अपने बर्तनों में भरकर घर लेकर आ रहे हैं, और वहाँ पर अपनी मन्नत के लिए पूजा पाठ भी लगातार करते देखे जा रहे हैं। मैं डॉक्टर पी.के. जैन, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में भूगर्भ शास्त्र का प्रोफेसर एवं हेड हूँ, विभाग अध्यक्ष हूँ। ग्राम कदारी में कुएं का मैटर चल रहा है, जिसमें लोगों की आस्था जुड़ गई है। ये क्या हो सकता है कुएं में? देखिए क्या होता है कि पहले मेरे हिसाब से जो हम लोगों को आइडिया लगता है, मैंने भी उसको स्थल निरीक्षण तो नहीं किया, पूर्व में वहाँ पे कोई कुआं रहा होगा, उसमें जब पानी नहीं आया तो उसको भर दिया गया होगा। इस साल जो है बहुत अधिक बारिश होने के कारण वो वहाँ पे जो फिलिंग मटेरियल है वो धंस के पानी के साथ बह गया, इसलिए वो कुएं के आकार में दिखाई दे रहा है। जैसे कुएं का जब निर्माण करते हैं तो कुएं में उतरने के लिए स्लूप बनाते थे पहले, उसी स्लूप में हम बाद में जो है वो पंप वगैरह इंस्टॉल कर लेते हैं, मोटर पंप वगैरह। तो वो स्थल उसमें जो फोटोग्राफ में दिख रहा है वो दिखता हुआ, इसलिए ऐसा लगता है कि ये पुराना कोई कुआं रहा होगा, पुराना स्ट्रक्चर हो सकता है। अगर उसकी जांच करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन जैसे ही बारिश का पानी, बारिश बंद होगी, कुछ दिनों में गैप आएगा, तो वो पानी अपने आप नीचे चला जाएगा। अभी भी पानी नहीं है जैसे? हाँ, तो नहीं होगा, क्योंकि जब हैवी रेन होता है तो हैवी रेन होने के कारण क्या है कि जो हमारे यहाँ की चट्टानें हैं उनके सूखने की जो क्षमता है, वो पानी उतना ही सूख पाएंगी, उससे ज़्यादा सूखती हैं तो वो पानी ऊपर आने लगता है। अब वो पानी पूरा पेनिट्रेट होके नीचे चला गया, ग्राउंड वाटर में चला गया, इसलिए वहाँ पर उसका जो है कि पानी जब ज़्यादा बरसा, इस साल 42 से ज़्यादा बारिश हमारी जो होती थी, इस साल 42 से भी ज़्यादा हो चुकी है छतरपुर जिले की बारिश। तो जितना भी हमारा सब स्टेटर था वो वाटर से बहुत ही ज़्यादा उसमें पानी भर चुका है, जिस कारण से जो है वो मिट्टी वहाँ की अलग हो गई होगी, जिससे पुराना कोई स्ट्रक्चर है वो दिखाई दे रहा है। तो आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। हमारे रिपोर्टर ने वहाँ पर जाकर मौका मुआयना किया, लोगों से बातचीत की और जाना। कई लोगों के अपने अपने विचार हैं, कई लोगों के अपने मत हैं, और इस मत और विचार से, और अगर आपको मौका मिलता है तो आप खुद भी वहाँ जाकर इस बात को बड़े ही एक वैज्ञानिक तरीके से देखकर, समझकर अंदाज़ लगाएं कि आखिरकार सच कितना है, सच कहाँ तक है, और इसमें श्रद्धा और
आत्मविश्वास और अंधश्रद्धा में कितना फर्क समझ में आ रहा है। अगर आप भी वहां पहुंचे हैं तो कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दीजिए और बताइए कि आपका वहां का अनुभव क्या रहा।